जय माता दी। मैं मोनिका। आज मैं आप लोगों के लिए शीतला अष्टमी की शीतला माता की कथा लेकर आई हूँ। शीतला माता ने एक बार सोचा कि चलो मैं देखती हूँ पृथ्वी पर मेरी पूजा कौन कौन करता है। शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में एक बूढ़ी माई का रूप धरकर आईं। शीतला माता ने देखा कि डूंगरी गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा करता है। शीतला माता बूढ़ी माई बनी एक मकान के पास से जा ही रही थी, तभी किसी ने चावल का ऊपर से खौलता हुआ पानी फेंका। वो खौलता हुआ चावल का पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा और शीतला माता के पूरे शरीर में छाले निकल आए और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर बहुत ही तप रहा है, मेरी जलन कोई शांत करे। लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी माता चिल्लाती हुई एक कुम्हारन के घर के पास पहुंची। कुम्हारन अपने घर के पास बैठी थी। उसने सोचा कि ये बूढ़ी माई बहुत ही जली हुई है और उस कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई बनी माता को अपने पास बुलाया। कुम्हारन ने माता जी के शरीर पर ठंडा पानी डाला, जिससे माता जी की जलन शांत हुई। तब कुम्हारन ने कहा, माता, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी है और दही भी है, उसको आप खा लें, आपको आराम मिलेगा। माता जी ने राबड़ी और दही खाया। माता जी को बहुत ही आराम मिली। तभी कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई से कहा कि माई, तुम्हारे बाल बहुत ही उलझे हुए हैं, आओ मैं तुम्हारी चोटी बना दूं। माता जी कुम्हारन के पास बैठकर अपनी चोटी बनवाने लगी। कुम्हारन जब माता जी के बाल झाड़ रही थी, बाल झाड़ते झाड़ते माता जी के पीछे सिर में उसको एक आग दिखाई पड़ी। वह डर कर माता जी को छोड़ के भागी। तभी माता जी ने कहा, बेटी इधर आओ, डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं पृथ्वी पर आई थी ये देखने कि मेरी पूजा पृथ्वी पर कौन कौन करता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। और यह कहकर माता जी अपने असली रूप में आ गईं और कुम्हारन से कहा, मुझे अपने घर में बैठने के लिए जगह दो। तब कुम्हारन दोनों हाथ जोड़कर भावुक हो गई और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता जी, मेरे वहाँ तो कोई अच्छा स्थान भी नहीं है आपके बैठने के लिए। मेरे घर में तो दरिद्रता का वास है, चारों तरफ दरिद्रता और गंदगी पड़ी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं माँ। तब माँ ने उससे एक झाड़ू ली और उसकी पूरे घर की दरिद्रता को झाड़ कर फेंक दिया और उसका घर धन धान्य से भर दिया। तब कुम्हारन ने माता से प्रार्थना की कि हे माँ, आपका यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई भी आपकी पूजा नहीं करता है, इसलिए आप इस गांव में निवास करो और जो भी होली के बाद आने वाली अष्टमी को आपकी भक्ति भाव से पूजा करे और बासी भोजन चढ़ाए, उसकी दरिद्रता को भी आप दूर करिएगा। शीतला माता ने उस कुम्हारन को वे सभी वरदान दिए जो उस कुम्हारन ने माता से मांगे थे। शीतला माता ने उस कुम्हारन को एक करवे में पानी दिया और बोली कि तुम इस करवे का पानी अपने पूरे घर पर छिड़क लेना। कल पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा। और यह कहकर शीतला माता अंतर्ध्यान हो गईं और शीतला माता के कहे अनुसार उस गांव में आग लग गई। सभी के घर जल गए, परंतु उस कुम्हारन का घर नहीं जला। जब राजा को यह बात पता चली कि कुम्हारन का घर नहीं जला है और सभी के घर जल गए हैं, तो उसने कुम्हारन को अपने महल में बुलाया
और राजा ने कुम्हारन से पूछा कि क्या बात है, सबके घर जल गए हैं लेकिन तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। तब कुम्हारन ने शीतला माता के साथ पूरी जो घटना घटी थी वो राजा से कह सुनाई। तब राजा ने पूरे गांव में शीतला माता की पूजा करने का आदेश दिया और राजा ने कहा कि सभी लोग होली के बाद आने वाली अष्टमी को माता शीतला की विधि विधान से पूजा करें और बासी भोजन चढ़ाएं। तभी से यह बसोड़ा पर्व शुरू हुआ। जय शीतला माता।